हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लम्बिंग गुरु पे। तो आज हम चलते हैं, बात करते हैं प्लम्बिंग टूल्स के बारे में। मैंने पार्ट 1 बनाया था, आप अगर नहीं देखे होंगे तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट 2 आज मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टूल्स है जो वहाँ पे छूट गई थी। तो मैं सोचता हूँ कि अभी ये नेक्स्ट वीडियो में बना दूँ, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो थोड़ा सा देखने में आदमी लोग को दिक्कत होती है। तो मैं चलते हैं वीडियो के तरफ शुरुआत करते हैं। क्योंकि अब जो हम लोग पाइप थ्रेड, अभी जनरली हम लोग क्या सीखे थे पिछले बार कि नॉर्मल जो हाउस प्लम्बिंग करते हैं तो उसके लिए हमने टूल्स बताए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर हमने जीआई का पाइप इस्तेमाल करना है तो जीआई का पाइप करने के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर जीआई में थ्रेड करना है तो उसके लिए डाई सेट आता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डाई सेट है, इसमें बहुत सारा साइज आता है। दोनों तरफ से आप ये करके एडजस्ट करके जो सा साइज 1 इंची, हाफ इंची, 1.5 इंची, 2 इंची अपना इस्तेमाल कर सकते हैं पाइप में। बड़ा बड़ा साइज के लिए फिर डाई स्पेशल मशीन अब तो आने लगी है। अब जैसा कि पिक्चर में देख पाइएगा, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे अपना थ्रेड कटिंग मशीन आता है, वो इलेक्ट्रिक से चलता है, मतलब बिजली से चलता है। तो वो भी आप देख सकते हो, उससे भी हम लोग कटिंग करते हैं साइड पे। अपने फायर वगैरह काम जो करते हैं, चाहे वाटर सप्लाई में अगर किसी साइड पे जीआई का पाइप है तो वहाँ पे आप जीआई का पाइप भी वहाँ पे आप इस्तेमाल करने के लिए वो थ्रेड मशीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये तो हमने जो बात की है आपको एक्सटर्नल चोरी के बारे में बात की है। अगर इंटरनल चोरी काटना हो, कहीं कहीं ऐसा होता है जो मेन अगर बल्दिया से या म्यूनसिपलिटी से अगर लाइन आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से बोरिंग करके हमको कनेक्शन देना पड़ता है। जैसे आप अपने घरों में देखे होइएगा कि जो मेन म्यूनसिपलिटी वगैरह से लाइन आती है तो वहाँ पे एक प्लम्बर वगैरह जो होते हैं वहाँ पे से उस पाइप में होल करके, जनरली वो कास्ट आयरन का पाइप होता है, तो वहाँ से होल करके आपको एक कनेक्शन लगा के आपके घर में दिया था। तो आप बताइए दोस्तों, वहाँ पे कौन सा टूल्स इस्तेमाल होगा। तो उस टूल्स का नाम है दोस्तों टैप, यानी टैप सेट। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें भी हाफ इंच, 1 इंच, 1.25 इंच सब साइज का टैप सेट का सेम डाई की तरह होता है। डाई में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल चोरी काटते हैं, यानी बाहरी चोरी काटते हैं, और टैप में क्या होता है, इंटरनल चोरी करते हैं। तो टैप की जानकारी भी आपको रहनी चाहिए कि हो सकता है आपको कहीं पर जरूरत पड़े तो वहाँ पर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करना है कि पिछले हम ये बात किए थे कि हम लोग जो चेस वगैरह यानी झिरी वगैरह जो काटते हैं प्लम्बिंग का, तो पहले ज़माने में चीजल और हैमर का इस्तेमाल किया। क्योंकि अब साइड पे क्या होता है ना दोस्तों, प्रोग्रेस दिखाने के लिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे करने के लिए आप अगर चीजल और हैमर से अगर झिरी काटते रहे तो बहुत लंबा समय चला गया और पता चला प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाएगा और आपको इंजीनियर से, सुपरवाइजर से बात भी सुनना पड़ेगा। तो वो अब क्या हो गया कि चेस कटर मशीन आ गया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। उससे आप झिरी काट सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रहेगा, इलेक्ट्रिक का रहता है, पावर सप्लाई लीजिए और वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए चेस कटर। और एक आता है ग्राइंडर, यानी कि अगर जैसे कि हमने बताया था कि अगर जीआई का पाइप इस्तेमाल करते हैं, अगर चूड़ी वगैरह आगे फेस कटिंग करते समय अगर दिक्कत आ रहा हो तो वहाँ पे वो चेस ग्राइंडर मशीन का एंगल ग्राइंडर मशीन है, आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप एंगल ग्राइंडर मशीन लीजिएगा तो बाहर का जो सरफेस होता है पाइप का, तो उसको क्या कीजिएगा आप पूरा ऐसे क्लीन करके, ताकि जब टाइट करने सॉकेट में जब टाइट करें तो आपको प्रॉपर फिट हो, पूरा चूड़ी उसके अंदर घुसे। और उसके अंदर ही अगर आप चाहिएगा तो एक जो चेस कटर का ब्लेड आता है वो ब्लेड लगा के भी आप झिरी काट सकते हैं। क्योंकि बेहतर ये है कि झिरी काटने के लिए वो जो चेस क्या बोलते हैं उसको, चेस कटर मशीन है तो उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं आपको रीमर का। रीमर का जो इस्तेमाल है, जो पाइप के अंदर का जो चूड़ी वगैरह होता है उसको क्लीन करने के लिए, अगर मतलब कुछ गंदगी कटिंग करने समय आया था तो उसको घुमा के क्लीन करके उसको अपना साफ़ सुथरा कर दीजिए, उसका जो अंदर कचरा वगैरह तो उसको साफ आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट, क्योंकि पिछले हैमर में हमने बॉल पेन के हैमर में बताया था, तो अभी देख पा रहे होंगे अपने चित्र पे, यहाँ पे है ये आपका स्लेज हैमर है, यानी कि इसका जो चौड़ा मुंह मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो ये स्लेज हैमर है। स्लेज हैमर के बाद आपको आ जाता है मैलेट आता है। मैलेट मतलब लकड़ी वाला हैमर। कहीं कहीं पे ऐसा जरूरत पड़ता है जहाँ पे थोड़ा सा ये जहाँ पे हल्का फुल्का चोट देने की ज़रूरत है किसी भी फिटिंग में या कहीं पे भी, तो अगर वाश बेसिन को फिट करना हल्का हल्का ये करना हो तो वहाँ पे क्या होता है, मैलेट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहाँ पे उसको मतलब इंजुरी मतलब चोट भी नहीं लगे और काम भी आपका हो जाए, इसलिए वहाँ पे मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। मैलेट का पिक्चर आप देख पा रहे होइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको कहीं पर पाइप को चढ़ाना है छोटे हाइट पे, कि बड़े हाइट पे तो क्रेन वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, लेकिन छोटे हाइट पे इस्तेमाल करना तो रस्सी भी आपको ज़रूरी है, रहना चाहिए आपके पास। क्योंकि रस्सी वगैरह से कुछ पाइप को हैंग करके ऊपर लेकर जा सकते हैं। या आप घर में हाउस प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, अगर टैंक है, वाटर टैंक, उसको चढ़ाना है तो क्या कीजिएगा, तो रस्सी में बांधिए और बीच के जो टंकी का होल होता है उसमें एक लंबा सा आप क्या पाइप वगैरह या लकड़ी वगैरह डाल दीजिए, उसको पकड़ के आराम से हैंग करके ऊपर आप ले जा सकते हैं, छत पे चढ़ा सकते हैं आप, वहाँ पर टैंक कनेक्शन आप दे दीजिए।
नेक्स्ट आता है दोस्तों सैंड पेपर। सैंड पेपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे अगर पाइप वगैरह में अगर जंग लग गया है, कुछ हो गया तो वहाँ पे साफ़ करके थोड़ा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे टूल्स की जानकारी आपको रहनी चाहिए, क्या क्या फिटिंग भी लगता है तो जानकारी रहना चाहिए। हाँ दोस्तों, एक और मैं बताना भूल गया कि जो चेस्ट कटर मशीन या एंकल ग्राइंडर कटिंग मशीन जो होता है उसके अंदर कार्बन लगता है। वो कार्बन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एक दो बार आप खोलिएगा तो मालूम चल जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे की नहीं आती है। कुछ रेट अभी मालूम नहीं उसका कंफर्म कितना है, लेकिन वह आप अपने से भी बदल सकते हैं। हम लोगों ने अपने साइट पे खुद ही बदलते हैं, क्योंकि बाहर मार्केट में ले जाए तब से ज़्यादा पैसा ले लेगा और आपका समय भी बर्बाद होगा और काम भी, आपका प्रोग्रेस भी लेट हो जाएगा। तो इसके लिए अब ये देखिए, यहाँ पे मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपने पाइप फिट कर दिया या टैंक का इंस्टॉलेशन कर दिया, उसके बाद आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा बताइए, कमेंट में आप जरूर बताइए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। तो उस चीज़ का नाम है प्रेशर टेस्टिंग मशीन। यानी कि हमने जो पाइप फिटिंग किया, जो जॉइंट लगाया, तो एक दिन के बाद, कम से कम मिनिमम एक दिन तो छोड़ना चाहिए। एक दिन छोड़ने के बाद प्रेशर टेस्टिंग मशीन से आप उसको टेस्ट कीजिए, कहीं आपका जॉइंट जो है कहीं से लीक हो गया हो, कुछ एल्बो जो है टी से कहीं से भी, तो प्रेशर टेस्टिंग मशीन से आप पानी को टेस्ट कर सकते हैं। जनरली हम लोग अपने साइट पर 6 kg प्रेशर में हम लोग टेस्ट करते हैं। 6 kg प्रेशर रहना चाहिए, तो हम लोग 7-7.5 kg तक हम लोग टेस्ट करके देते हैं क्लाइंट को कि हाँ उतना तक आपका कहीं भी लीकेज वगैरह नहीं है, तो आपको सही है, परफेक्ट है। और प्रेशर टेस्टिंग के साथ कहीं पे आपको एक गेज का भी जरूरत पड़ेगा। तो गेज भी देखिए, यहाँ पे एक बार का गेज आता है, 6 बार 7 बार का, वो गेज भी अपने पास रखिए। कहीं पे हो सकता है कि यहाँ पे आगे यहाँ पे 7 kg दिखा रहा हो और आगे जो अगला मुंह है वहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हो, तो वहाँ पे भी आप प्रेशर गेज को इंस्टॉल कर दीजिए। एक टी वगैरह लगा के, ब्रास टी या ब्रास एल्बो लगा के वहाँ पे आप फिट कर दीजिए। वहाँ पे भी चेक कीजिए कि हाँ कितना उसका ये है, कितना प्रेशर वहाँ पे अंत में आ रहा नहीं आ रहा। और दोस्तों अगर कहीं पे छत के अंदर होल मारना हो, कुछ ऐसा करना हो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, जैक हैमर। जैसा कि आप जानते हैं हिल्टी मशीन भी आदमी आम जब बोल चाल के भाषा में बोलते हैं हिल्टी मशीन, या उसको नेम जैक हैमर ही है। तो उससे क्या होता है, आप जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, वहाँ पे आप जैक हैमर से इस्तेमाल करके उसको ब्रेक करके और वहाँ पे होल वगैरह करके पाइप लाइन अगर ले जाना हो तो ले जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ज़रूरत पड़ती है ड्रिल मशीन की, आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। ड्रिल मशीन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, पावर टूल्स के अंदर आता है वो। क्योंकि अगर जहाँ पे पाइप वगैरह फिटिंग कर दिए, SWR का पाइप, UPVC का पाइप जो है आप फिटिंग कर दिए, या CI का या GI का कोई भी फिटिंग कर दिया, अगर दीवार के सहारे आप ला रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपको क्लैंप लगाना पड़ेगा। तो क्लैंप लगाने के लिए होल भी करना पड़ेगा। हिल्टी मशीन जो चाहिए आपको, तो वहाँ पे ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ता है। पावर हिल्टी मशीन बोलते हैं, हिल्टी कंपनी का है, डिवाल्ट है, बहुत सारी कंपनी आती है, मकीता है। जैसा कि आपकी कंपनी जो प्रोवाइड कर दे आपको, उससे आपको तो इस्तेमाल करने से मतलब है। तो पावर ड्रिल मशीन से आप आराम से दीवार में होल्ड करके एंकर फास्टनर लगा के फिर अपना क्लैंप को टाइट कर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी कुछ टूल्स है जो मैं अगर नहीं भी मैं बता पाया हूँ तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर सकता हूँ उसको। लगभग हमने तो सारी चीज़ को कवर कर लिया। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि जो बड़े बड़े पाइपों का काम होता है, अगर जैसे आपको क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए 100 mm यानी कि 4 इंची का पाइप या 75 mm का पाइप या 100-150 mm का अगर GI का पाइप है वो टाइट करना है, क्योंकि बड़े बड़े साइज पे या प्रोजेक्ट पे थोड़ा बड़ा पाइप का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे आप क्या चीज़ का इस्तेमाल, कैसे उसको टाइट कीजिए, क्योंकि उतना बड़ा पाइप रेंज नहीं आएगा आपको। तो वो पाइप रेंज की जगह पे हम लोग चैन पाइप रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने गाँव वगैरह में भी देखे होइएगा, जो बोरिंग का मिस्त्री आता है उसके पास चैन पाइप रेंज जरूर होता है, कि चैन पाइप रेंज आराम से ऐसे होल्ड करके टाइट करके उससे भी आप टाइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने भूल गया था, जो मैं आपको याद दिलाया हूँ अभी। चैन पाइप रेंज का भी इस्तेमाल आपको मालूम चल गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि टाइम टू टाइम पे नेक्स्ट वीडियो मैं बनाते रहूँ। और दोस्तों मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा पार्ट 3, उसमें अगर जो प्लम्बर मेंटेनेंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस में आने वाले कौन से प्लम्बिंग टूल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि मेंटेनेंस के अंदर इतने सारे टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रेयर केस में उसकी जरूरत पड़ता है, कभी जरूरत पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन जो मेंटेनेंस बेसिक टूल्स है, बेसिक चीज़ है जो प्लम्बर को यूज आता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।